हे गाइस, तो आप लोगों को पता है आज डेट क्या है? ये देखो 14th Feb. ओके, इट्स वैलेंटाइंस डे 14th Feb एंड टाइम क्या हो रहा है? 11:44. और इसी के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ. एक्चुअली नॉट चाहती हूँ, चाहते हैं. एंड बता, वी आर प्रेग्नेंट. वैलेंटाइन डे का बड़ा गिफ्ट. ये वैलेंटाइंस डे का सबसे बड़ा गिफ्ट हुआ है, आज ही पता चला. एंड अभी डॉक्टर के पास वगैरह हम जाकर आए तो डॉक्टर ने भी कंफर्म किया दैट वी आर प्रेग्नेंट. हाँ, आप लोग कहते रहे हो ना कि दीदी प्लानिंग करो. मैं क्या कहती थी? ये सारी चीज़ें प्लानिंग से नहीं होती. ये सारी चीज़ें किसकी प्लानिंग से होती है? बप्पा के प्लानिंग से होती है, भोलेनाथ जी के प्लानिंग से होती है, और ऑडियंस का, और आप लोगों की दुआ से हुई है यार. माँ कसम, इतनी ताकत है आप लोगों में. ये देखो इसका क्या, इधर आ. देखो अभी बस एक ही प्रार्थना है, ठीक है? तुम लोग ने मुझे तो प्रेग्नेंट करवा ही दिया, तो एक ही प्रे करो कि लड़की हो, लड़की. ओके, आप क्या चाहते हो? तुम्हारे जैसी लड़की. मैं पवन जी का और मेरा एक किस्सा शेयर करना चाहती हूँ. करूँ? जब है ना मैं और पवन जी बस नए नए मिले थे ना, हम फ्रेंड्स थे. तो उस टाइम पर मैं एक रियल एस्टेट में वर्क करती थी एंड ही वॉज टोटली लट्टू ऑन मी. ठीक है, मुझ पर एकदम से लट्टू थे. तो इन्होंने क्या किया, मैं उधर कॉलिंग सेक्शन में थी, कॉलिंग डिपार्टमेंट में सबको कॉल करके परेशान करना कि यहाँ पर ये है वो है, खरीद लो करके. इनका मुझे फ़ोन आता है और ये बोलते रोहिणी पता है मैंने एक सपना देखा. एंड मैंने तो इनको फ्रेंड जोन कर दिया था. तो फिर भी गुस्सा क्यों आ रहा था जब मैं बता रहा था? तो मैंने उनको फ्रेंड जोन कर दिया था. एंड उन्होंने मुझे क्या बोला पता है तुझे, मैंने एक सपना देखा. मैं सोया हूँ, सपने में भी मैं सोया हूँ. है बोले क्या? फिर बोलते हैं एक लड़की है छोटी सी नहीं बोला तो इसीलिए तो तुम तो गुस्से में फूल रही थी. हाँ हाँ तुमको बताया ना, एक अच्छी सी सुंदर सी अच्छे आँख घुंघराले बाल हाँ. लड़की मेरे बगल में सोई है. हाँ. तुम्हारा रिएक्शन कौन है? कौन थी? मैंने इनको फ्रेंड जोन कर दिया था, फिर भी आई वाज लाइक क्या लड़की के साथ सोए थे? फिर और बाद में तुम कौन थी, क्या देखते हो? आज मैंने बोला वो लड़की, फिर धीरे से उठा रही मुझे, पापा उठो, मम्मी बेलन लेके आ रही, भागो. फिर मुझे और गुस्सा आ गया. मैंने इनको बोला तो ये मुझे क्यों सुना रहे हो, मुझे क्यों सुना रहे हो? तो इनका ऐसा कहना था कि जो छोटी सी लड़की इनको पापा पापा करके उठा रही है और पीछे से एक औरत आती है बेलन लेकर, जो कि मैं हूँ, और वो सपना बस सच हो जाए कि लड़की आ जाए. हमने कोई प्लानिंग नहीं की थी. दिस वॉज नॉट अ प्लानिंग. एंड लुक कि 14th of Feb वैलेंटाइंस डे, 6 दिन पहले 7वें दिन हमारी एनिवर्सरी थी, 3 years ऑफ वेडिंग. खुश हो? आप लोग खुश हो? आए तो यार डोंट हैव. देखो ध्यान से देखो, देख रहे हो? तो चलो तुम बातें करो. नहीं हो गया. हो गया? ये मैं शूट कर रही हूँ आज, लेकिन जब हम अनाउंस करेंगे ना तब ये वीडियो उसमें होगा. माय गॉड, इतने महीने कैसे कटेंगे जब तक मैं आपको बताऊंगी नहीं. मेरे पेट में ऐसा वापस से गुड़ हो रहा है. फक. चलिए देन, तो जो प्रेजेंट वाली रोहिणी है अब उससे बात करिए. तब तक तो वो ऑलमोस्ट और हो चुकी होगी. अभी के लिए मैं चलती हूँ और एंजॉय करती हूँ अपनी प्रेगनेंसी. लव यू ऑल. सो गाइज, मेरा तो प्लान था कि ये व्लॉग बहुत हैप्पी एंड ओवरवेलमिंग व्लॉग होगा. एज आपने इसके पहले वाली क्लिप जो देखी तो इट वॉज इन फैंटास्टिक गुड न्यूज़ राइट. वॉज इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आज तारीख है 16
एंड ये 2 दिन में बहुत कुछ हो गया. एंड आई हैव मिक्स्ड फीलिंग्स बेसिकली. मैं सैड भी हूँ एंड मैं ओके भी हूँ. दैट ओके, कैसे बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. तो ये रहा दैट सोनोग्राफी जो अर्जेंसी में निकालना पड़ा. यू कैन सी. तो हुआ ये कि मिसकैरेज हो गया. It happened because of my mistake. Actually 14th को जब चेक किया तो उसके 1-2 दिन पहले से लाइक मेरा दूसरा म्यूज़िक वीडियो का वर्क चालू हो चुका था, तो जिसके लिए डांस प्रैक्टिस एंड ऑल एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन. एंड तब पता नहीं था कि आई वाज प्रेग्नेंट. बट 14th को टेस्ट किया, अचानक से लाइक प्रेगनेंसी ये आ गया. तो आई वॉज कन्फ्यूज्ड क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ. मैंने 2-3 टेस्ट्स नहीं किए थे, एक ही टेस्ट किया था. सो वी वांटेड टू बी वेरी कन्फर्म्ड कि यस है करके. तो हम डॉक्टर के पास गए, वी डिड ब्लड टेस्ट एंड रिपोर्ट में पॉजिटिव आया. देन वी गॉट कन्फर्म्ड. बट 14th की ही रात को स्टार्टेड ब्लीडिंग. और ये ब्लीडिंग क्यों हो रही थी कुछ समझ में नहीं आ रहा था. यू नो, प्रॉपर पीरियड्स वाली ब्लीडिंग शुरू हुई. बट कुछ समझ में नहीं आ रहा था एंड आई लिटरली गॉट पैनिक्ड. एंड फिर अगले दिन डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर डिड सम टेस्ट एंड फिर से हमने जो प्रेगनेंसी किट वाला है तो डॉक्टर के ही सामने फिर से हमने एक और टेस्ट किया था डॉक्टर के सामने. तो ब्लड टेस्ट भी किया तब ये आया. तो जब ब्लीडिंग शुरू हुई फिर डॉक्टर ने बोला एक और बार टेस्ट करो सामने. तो ये मेरा किया हुआ है, दिस डबल लाइन्स यू कैन सी, विच वॉज डन ऑन 14th. और ये डॉक्टर के सामने 15th को किया. दिस वॉज ऑल्सो पॉजिटिव. पर समझ में नहीं आ रहा था कि ब्लीडिंग क्यों हो रही है करके. तो डॉक्टर ने आज सोनोग्राफी का कहा एंड सोनोग्राफी जब की 5 मिनट में रिजल्ट आया. देन वी केम टू नो दैट मिसकैरेज हो गया बिकॉज ऑफ 13 तारीख और 12 तारीख लाइक 10 तारीख के बाद से मैं जो डांस प्रैक्टिस में लगी थी उस वजह से. इट वॉज वेरी अर्ली राइट, मतलब 4 वीक्स हुए थे. इट वॉज वेरी अर्ली. और थोड़ा और जल्दी पता चल जाता देन आई वुड हैव टेकन वेरी मच प्रिकॉशंस. एंड अभी वीडियो में मैं अकेली इसलिए हूँ बिकॉज आई कैन नॉट लाइक, मतलब मैं पवन जी को बोल भी नहीं सकती कि कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड से एनीथिंग बिकॉज दिस इज पहली बात तो प्रेगनेंसी हुई दैट टू नॉर्मल, ये हमारे लिए शॉकिंग था. सेकेंड, दिस मिसकैरेज हैपेंड, दिस वॉज द अनदर शॉक. तो बैक टू बैक वी आर गोइंग इनटू वेरी शॉक्स. बट Pavan ji said, and even I thought about it, कि it was just 4 weeks. और अगर ये और बड़ा हो चुका होता बच्चा पेट में, तब अगर कुछ गलत हो जाता, it would be more disaster. First pregnancy, तो पता नहीं क्या करना, कैसे करना है, कैसे टेक केयर लेना है. But I'm not sad, I know. यू नो, मुझे आज फील हुआ कि जब एक औरत बोलो या एक 18 साल की लड़की बोल लो अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है ना, तो दैट कनेक्शन, फक, इट इज़ जस्ट डिफरेंट कनेक्शन. एंड बेसिकली हमारे साथ ऐसा हुआ, आप सब लोगों को पता है, वी वांटेड टू अडॉप्ट फर्स्ट चाइल्ड गर्ल. एंड शायद से ये जो मिसकैरेज हुआ तो शायद से फर्स्ट गर्ल चाइल्ड अडॉप्टेड ही आने वाली हो. एंड यू नो, बच्चे को लेकर एवरीबडी हैज़ दैट रिलेटिव्स वाला, दैट पड़ोस की आंटी वाला एक फेज होता है राइट. अरे शादी को इतने साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ. और मेरे और मिस्टर गुप्ता के बारे में तो बहुत बातें की थी लोगों ने कि गो टू इनफर्टिलिटी वाला थिंग,
करा लो, ये करा लो, वो करा लो. But look, we naturally conceived. We naturally conceived. This knowing हर हस्बैंड वाइफ के ऊपर है ना चाहते हुए भी लोग है ना एक कलंक डाल देते हैं कि कोई तो होगा प्रॉब्लम. या तो हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ प्रॉब्लम होगा, या उनके अंदर सत्य है, या उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम होगा कि इतने साल हो गए शादी को एंड दे कैन नॉट कंसीव. अपने आप से ही लोग गैसेस करना शुरू कर देते. बट यू गाइस, जो लोग ये सारे कलंक लगा रहे थे ना, वॉच इट. हम नेचुरली कंसीव हुए विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी इनफर्टिलिटी क्लिनिक और एनीथिंग. समझ रहे हो? तो शायद से भगवान ये तुम जैसे लोगों को प्रूफ देना चाह रहा होगा. जो लोग ऐसे लोगों पर कलंक लगाते हैं ना, हमेशा बोलने से पहले 100 बार सोचा करो कि सामने वाले को कितना बुरा लगता होगा जब आप लोग ऐसी बातें करते हो. मैं तो लोगों को बोलती थी पहले, फिर मैंने बोलना छोड़ दिया. बट नाउ इट हैज बिकम लाइक बप्पा ने खुद आप लोगों को जवाब दे दिया. है ना? मैं इतने 2 दिन में ही मैं इतना कनेक्ट हो गई. आई एम फीलिंग सैड डेफिनेटली. अंदर से एकदम से टूट चुकी हूँ. डॉक्टर हर सेल्फ वॉज शॉक्ड. जब हम सेकेंड कंफर्मेशन के लिए गए डॉक्टर के पास, से आप लोग प्लान कर रहे थे, आप लोग प्लान कर रहे थे. एवरीबडी आस्क्ड ओनली दैट थिंग. क्या आप लोग प्लान कर रहे थे या कहीं इनफर्टिलिटी वाले? क्योंकि मुझे देखकर यार इतनी मोटी लड़की, हाँ, कोई सोच ही नहीं सकता कि ये प्रेग्नेंट हो सकती है करके. डेफिनेटली. और मैं नॉर्मल पब्लिक का क्या ही बोलूं, डॉक्टर खुद हैरान थे कि जब हमने उन्हें बोला ये नेचुरली हुआ है करके. दैट फीलिंग इज टॉप ऑफ द वर्ल्ड. बट वो सबक बोलते हैं ना, सबक मिल गया. अगली बार से बहुत ध्यान रखूंगी. एंड वेन एवर आई फील द सिम्टम्स जो मुझे फील हुए थे, स्किन एकदम से एक्ने जैसी स्किन मेरी हो गई है. यू कैन सी दैट लिटिल डार्क सर्कल्स एंड देन सोरिंग ऑफ चेस्ट वगैरह, ये सब मुझे नहीं पता था ना. एंड आई वॉज लाइक बीइंग वेरी नॉर्मल लाइफस्टाइल, डांस प्रैक्टिस. और हालांकि मेरी इस बार डांस प्रैक्टिस बहुत इंटेंस चली जिस वजह से ये हादसा हुआ. बट कोई नहीं, पहले अडॉप्शन वाली बेबी आनी होगी, फिर खुद की बेबी जो पेट से आती है. अडॉप्शन वाली भी बेबी खुद की भी होगी ऑफ कोर्स. तो आई गेस बप्पा इज डेफिनेटली विथ अस. एंड तो अभी जो जिस प्रोजेक्ट पर मैं वर्क कर रही थी उस प्रोजेक्ट को होल्ड पर डाल दिया. एंड 5-6 दिन रेस्ट है. आई वॉज सपोज टू मेक दिस व्लॉग अ वेरी हैप्पियर वन, बट नाउ दिस बिकम्स अ लेसन. सिर्फ मेरे लिए नहीं, उन सारी लेडीज़ लोगों के लिए जिनका मिसकैरेज हो जाता है, जो बहुत समय से ट्राई कर रही है. हम तो ट्राई भी नहीं कर रहे थे. वी वर लाइक होगा तब होगा, बप्पा की मर्जी होगी. बिकॉज वी न्यू वी डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम इन अस. एंड आई न्यू दैट कि मैं हेल्दी हूँ, मैं फैट हूँ, इस वजह से वक्त लग रहा है. बट ऐसा कोई ये नहीं था. बट बहुत सारी लेडीज़ होती है जिनको घर वालों के ताने, बाहर वालों के ताने, क्या क्या सुनना पड़ता है. उस स्ट्रेस की वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है. अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट. जब आप माइंड से फ्री रहते हो ना, तो हर चीज़ हो जाती है. तो दिस इज़ अ मैसेज व्लॉग उन सारी लेडीज़ के लिए कि शरीर आपका है, आपका साथी आपके साथ है, और बप्पा का आशीर्वाद आपके साथ है ना, और आपका बच्चा हासिल करने की वो जो चाहत है ना, वो आपके साथ है. तो कोई आपको उस बच्चे के सुख से दूर नहीं रख सकता. कोई नहीं. दुनिया चाहे कितना भी बोले, कितना भी प्रेशर डाले, उसको जब आना है वो तब आएगा. उसको जब जाना है वो तब जाएगा. तो आप स्ट्रेस लेकर, आप डिप्रेशन में आकर कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं उखाड़ सकते. एक्चुअल में ऐसे बोल सकते हैं हम. बहुत सारी लेडीज़ का ये भी होता है. तो उसके बाद है ना एक सिचुएशन सी आती है लाइफ में, इंसान हार मान लेता है कि अरे मेरा बच्चा गया, अब कैसे होगा, क्या होगा. ये तकलीफ बहुत बड़ी है. जब आज मैं
डॉक्टर के केबिन में थी, आई क्राइड लाइक हेल। मैं इतनी रोई हूँ। और ये नहीं बोलूंगी दैट पवन जी कुछ रिएक्ट नहीं किए, बाप है यार, करेगा ही रिएक्ट। ही ऑल्सो रिएक्टेड, बट उस रिएक्शन में भी ही वॉज लाइक, डॉक्टर को वो बोल रहा था, डॉक्टर इज लाइक ऐसे देख रही है, क्या बोल रहे थे कि आना जाना ट्राई करना ये हमारे हाथ में, लेकिन वो हमारे साथ रुकना ये सब उसके हाथ में, भगवान के हाथ में। और जब जो चीज हमें नहीं मिलती ना, उसके पीछे भी एक कारण होता है, वो कारण वो खुद भगवान जानते हैं, शायद से उससे कुछ अच्छा मिलने वाला हो। कहते हैं ना, वो कहावत सुनी होगी, देर आए दुरुस्त है, मे बी दैट, कोई बात नहीं, फिर से होगा, राइट? तो ये चीज, और वो रोए, मेरे इधर से रख कर रोए। हमारे लिए दिस वॉज द वैलेंटाइंस डे बोलो या हमारी वेडिंग एनिवर्सरी का बोलो, ये दिस वॉज द बिगेस्ट सरप्राइज फॉर अस, बिगेस्ट। और ये हमेशा याद रहेगा, हमेशा। बट मैं ऑफ कोर्स ये हादसा होने के बाद आई वोंट बैक ऑफ। अब तो मैं और कॉन्फिडेंट हो गई हूँ कि बेंडी देखो, रोहिणी भी मम्मा बन सकती है, समझे? उन लोगों को जवाब दे रही हूँ मैं। और मेरे हस्बैंड मिस्टर गुप्ता पापा बन सकते हैं, और बनेंगे, जरूर बनेंगे हम। यू नो व्हाट, एक टाइम ऐसा आया था हमारे लाइफ में, मतलब जब मैंने ये सोशल मीडिया एंड ऑल पर व्लॉग्स एंड ऑल बनाना शुरू किया था, तो लोगों के कमेंट्स आते थे, अरे आपकी शादी को इतना वक्त हुआ, बेबी कर लो, बेबी का प्लान कर रहे हो, कब होगा, कुछ प्रॉब्लम है क्या, डॉक्टर को दिखाया क्या, आप में कुछ प्रॉब्लम है क्या, आपके पति में कुछ प्रॉब्लम है क्या, आप दोनों साथ में नहीं रहते हो क्या, आप दोनों का कुछ झगड़ा चल रहा है। माई गुडनेस, वॉट नॉट पीपल स्पोक अबाउट अस, वॉट नॉट। एंड जब ये आया ना, जब वो पहला टेस्ट देखा, we both just looked at each other, and क्योंकि मैं खुद पवन जी को फिर इतना सब कुछ जो वाइब आती थी ना, नेगेटिव वाइब सोशल मीडिया से मुझ तक, आई स्टार्टेड बिकमिंग नेगेटिव। पवन जी क्या प्रॉब्लम मुझ में ही है क्या? प्रॉब्लम मुझ में ही है। मैं आपको कभी मम्मी का वो बच्चे का सुख नहीं दे सकती है नॉल वगैरह, तो मुझे वो एक ही चीज़ बोलते थे, रोहिणी ना बोलते कि प्रॉब्लम किसी में नहीं है, प्रॉब्लम दुनिया में है। और हाँ, होता है, लोगों की नेगेटिव बातें बहुत बोलते हैं ना, जल्दी अट्रैक्ट कर दिया है। बट ये जो हमारे साथ हुआ ना, वी वर प्रेग्नेंट, उन सारे लोगों के मुंह बंद कर दिए, सारे लोगों के, जो पवन जी को पीठ पीछे बोलते थे, हमारे जान पहचान वाले भी पीठ पीछे बोलते थे, अरे इतने साल हो गए, ऐसा वैसा, सबके मुंह पर जो कस कर तमाचा लगाया ना, आई कैन टेल यू हाउ हैप्पी आई एम। बट येस, दिस मिसकैरेज हैज लाइक ब्रोकन डाउन अस, हम दोनों को। पवन जी एक्सप्रेस नहीं करते, बट और गलती मेरी है। अब गलती भी कैसे बोलूँ मैं, मुझे पता ही नहीं था मैं प्रेग्नेंट हूँ, वरना मैं डांस करती ही नहीं ना, मुझे क्या पता था। I just felt like कि मुझे बस इरिटेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ अनकंफर्टेबल ब्रा एंड ऑल, ऐसा मुझे क्या पता था दैट इज द सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी। इन टेस्ट्स को जिंदगी भर संभाल कर रखूंगी मैं, जिंदगी भर। एक और चीज़ गाइस, जो आप लोगों ने इस व्लॉग के शुरुआत में जो प्रेगनेंसी न्यूज़ वाला 14 फेब वाला जो क्लिप देखा, सच बताऊँ तो उस क्लिप को मैं अनाउंस करने वाली थी 3 महीने बाद, जैसे ही 3-4 महीने बाद, जैसे ही मेरा पेट और दिखने लगता, तब मैं शो करने वाली थी, तब मैं अनाउंस करने वाली थी। बट जो फीलिंग्स थी ना, अब मैं बोल सकती हूँ, एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। और मैं चाहती तो इन सब चीज़ों को हाइड कर सकती थी,
ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं, किसी को पता ही नहीं, लाइक दैट. बट नहीं, आई वॉन्टेड यू ऑल टू नो, क्योंकि मैं जब डॉक्टर के सामने प्रेगनेंसी टेस्ट फिर से किया, आई वाज लाइक, पवन जी को भी बोला, डॉक्टर को भी बोला, ये मेरे सारे व्यूअर्स के ब्लेसिंग्स है. जो लोग बोलते थे ना, दी आपके घर आपकी जैसी छोटी छोटी बेबी आएगी, हमारा आशीर्वाद है. बहुत सारे, बड़े हो चाहे छोटे हो उम्र में, बहुत सारे लोगों ने हमें ब्लेसिंग्स दी, और ये उन सब का ये नतीजा है, सीरियसली. तो इसलिए मैं, मेरी चाहे प्रेगनेंसी वाली न्यूज़ हो चाहे मिसकैरेज वाली न्यूज़ हो, मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. आप लोग ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, तो डेफिनेटली दिस हैज़ टू बी माई जर्नी, माई लाइफ का जो इन्फो है, दिस हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ ऑल्सो. एंड कोई दिखावा वगैरह ऐसा नहीं, बस उन सारी लेडीज़ के लिए ताकत बनना है मुझे, जो एक बार मिसकैरेज होने के बाद हार मान लेती है और डिप्रेशन में चली जाती है. चाहे मिसकैरेज हो या घर वालों के प्रेशर में आकर अबॉर्शन, वो तो इलीगली है ऑफ कोर्स, बट मिसकैरेजेस. तो इसलिए मैं उन सब के लिए ताकत बनना चाहती हूँ कि आपकी रोहिणी अभी भी स्ट्रॉन्ग खड़ी है. ओके, हाँ, गंगा जमुना बहेगा ही भाई, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट माँ बन गई थी. तो फिर टोटली रेस्ट. फिर मुझे डॉक्टर भी खुद बोली, अच्छा है, उल्टा आप और वजन कम कर पाओगी, एंड उसके बाद वो तो उस बीच में फिर से आप हो भी सकती हो प्रेग्नेंट. तो ओह माय गॉड. चलिए फिर आज के दिन अभी मैं रेस्ट करती हूँ. कहाँ पिल्लू, जाओ या चल डॉक्टर करे, चलते हैं. इसकी भी तबीयत बहुत खराब हो गई है, क्या चल रहा है. चलो आजा, मैं रुक रही हूँ ना तेरे साथ घर पे. हाँ, जाएंगे बेटा, जाएंगे. चलो चलो. मेरा और आली का कुछ ज़्यादा ही कनेक्शन है लगता है. ओह माय गॉड. अभी उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है, क्योंकि शायद से उसकी, वो बोलते हैं ना, यूट्रस की कोई सर्जरी करनी पड़े, बिकॉज इन्फेक्शन का डर है. ज़्यादातर घर पर ही रहते हैं, फिर भी ये हो रहा है. भगवान जाने क्या चल रहा है. जस्ट प्रे फॉर अस गाइस कि ये सारे हॉस्पिटल से जितना मैं दूर भागना चाह रही हूँ, उतना ही मैं हॉस्पिटल्स के नज़दीक जा रही हूँ. तो बस प्रे कि माई आली गेट्स फिट सूनर एंड हेल्दी रहे मेरी बच्ची. और मेरा तो चलो ठीक है, आई एम ऑल ओके. बस अभी मेरा जो ब्लीडिंग हो रहा है तो वो होता रहेगा, 10-20 दिन तो रहेगा ही. मिसकैरेज वाला जो ब्लीडिंग है वो. ओके, तो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ एंड. शुरुआत इतनी बढ़िया हुई थी, मैंने नहीं सोचा था कि एंड कुछ ऐसा होगा. ब्लड टेस्ट लिया है, कल ऑपरेशन है मेरी लाडो रानी का. सो जा. दूसरे हाथ पर भी उसका जो यूट्रस है वो ही निकालना पड़ेगा. एक्चुअली डॉक्टर ने हमको पहले ही बोला था, क्योंकि नाउ शी इज़ लाइक 8 years की हो जाएगी ना, तो डॉक्टर ने पहले ही बोला था. बट देन फिर ये इन्फेक्शन हो गया, तो अब उस वजह से वो निकालना ही पड़ेगा. ठीक है, हमको ऐसा नहीं है उसका बच्चा हो वगैरह, ऐसा कुछ ये नहीं है. हाँ, कोई भी डॉग का वंस इन अ लाइफ मेटिंग कराना ज़रूरी है, ताकि उनके बॉडी का जो इनबिल्ट हीट होता है वो निकल सके. तो वो तो उसका हो चुका है इन 2022. अब मतलब वो कहते हैं ना यार कि चाहे हमारे घर के फिश टैंक की मछलियाँ हो या हमारे बच्चे हो, कैट्स हो, डॉग्स हो, तो अपने घर पर जो मुसीबतें आती है वो अपने ऊपर ले लेते हैं. तो मेरे को खुद के लिए उतना बुरा नहीं लग रहा है जितना मेरे को एली के लिए बुरा लग रहा है. What's going on? मुझे तो लगता है ये घर ही बदलना पड़ेगा मुझे. मुसीबत ऊपर मुसीबत. बट नहीं, कल इसका ऑपरेशन हो जाए. पहली बार जिंदगी में एली को इतना बड़ा कुछ डायरेक्ट ऑपरेशन जैसी चीज हो रही है, वरना शी हैज बीन सो हेल्थी फॉर हर होल लाइफ. उसको कुछ भी कभी होने नहीं दिया.
बैक टू बैक ऐसे झटके। Oh my god, my hand is shivering. Fuck. दादी, स्कूबी भी उसके बाजू में बैठा है। ये व्लॉग एडिट करते हुए भी मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही है कि मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ लिटरली। अपॉन दैट 75 हार्ड मुझे शुरू करना है, एक मौका मिला है मेरे पास कि मैं अपना और वज़न कम कर सकती हूँ। एंड ना जब सोनोग्राफी कल की थी और ये पता चला कि मिसकैरेज हुआ है, तब वेट चेक किया था, इट वाज 100.2 एंड उसके जब प्रेगनेंसी पता चली थी 14 को, तो उस टाइम पर चेक किया था, दैट टाइम इट वाज 100.5। तो अभी ये बहुत बॉडी के साथ मेरे एकदम खेल हो गया है, बहुत अप्स एंड डाउन्स हो गया। ना हैव टू बी ऑन ट्रैक। अब ये जो मेरा पीरियड्स जैसा है ये तो लगा रहेगा, बट देन दिस टाइम इन माई 75 हार्ड आई एम थिंकिंग कि मैं प्रॉपर जिम ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि जो पेट वाला एरिया है मेरा उसको टाइटन भी करना है एंड अपॉन दैट उसे वही सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया है। एंड अब जब कभी भी मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ तो यार मेरे को उसके लिए तैयार रहना है। तो आई जस्ट लाइक थोड़ा 1-2-3 दिन का और ब्रेक एंड उसके बाद फिर आई स्टार्ट माई वेट लॉस जर्नी। मेरे ख्याल से शायद से मैं मंडे से ही कर लूँ। आई डोंट वांट टू वेट मच। और पीरियड्स तो मेरा लगा रहेगा, ये चालू ही रहेगा 10-12 दिन, 15-20 दिन ऐसा करके, सब ने बोला वही। तो इसीलिए मैं रुकना नहीं चाहती, तो शायद से मैं मंडे से ही शुरू कर दूँ, क्योंकि अब मेरी बॉडी ना हल्की लग रही है इन कंपेयर टू लास्ट वीक। तो ये हो जाए सब, मैं पूरा हो जाऊँ। एली को एक बार देख लूँ, उसका आज ब्लड टेस्ट करा कर लाई हूँ एंड अभी पता चलेगा शाम को उसके रिपोर्ट में कि क्या है, सर्जरी की ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि इट्स लाइफ रिस्क टेकिंग वाला इन्फेक्शन जैसा है, तो देखना पड़ेगा सब। अभी के लिए मैं ये व्लॉग एंड करती हूँ एंड मेरा ये व्लॉग बनाने का, देखो मैं सच्ची बताऊँ, मैं सीरियसली बता रही हूँ कि जो स्टार्टिंग में जो प्रेगनेंसी टेस्ट का था ना अनाउंसमेंट, वो मैं लिटरली करने वाली थी जब मेरा प्रेगनेंसी का 3 मंथ्स हो चुका होता तब, क्योंकि नॉर्मली हम तभी ओपन अप करते हैं, राइट, तभी अनाउंस करते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे 2 ही दिन में इस व्लॉग को ऐसे बनाना पड़ेगा, ऐसे दिखाना पड़ेगा कि क्या क्या हो गया है 2 दिन में मेरे साथ। तो सैड बिल्कुल नहीं हूँ मैं, एज एन अंदर से तो है ही वो पेन की अब मैं खुशियाँ मना रही होती, लेकिन सिचुएशन अलग है। बट देन जो हुआ एक साइड से देखा जाए तो ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त मिल गया एंड मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी का तो मुझे आइडिया नहीं था और पता ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हुई थी करके, वरना मैं इतना बोलते हैं ना डांस प्रैक्टिस और ये सब करती नहीं थी। तो अब वो सारे प्रोजेक्ट्स मेरे होल्ड पर है ना, आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई सेल्फ। तो 1-2 दिन और, आज सैटरडे है ना, हाँ, तो संडे मेरे ख्याल से मैं मंडे या ट्यूसडे से 75 हार्ड शुरू कर दूँ और प्रॉपर जिम भी ज्वाइन कर लूँ अब। दैट्स इट, क्योंकि बॉडी में बहुत बदलाव हो गया ना, आई नीड टू लाइक टेक वेरी मच केयर अबाउट इट नाउ। ये पूरा अंदर से ये बदल गया है सब। चलिए फिर अब चलती हूँ मैं एंड प्रे फॉर माई एली, प्रे फॉर अस कि हम पर जो भी बुरी नज़र है वो सब दूर हो जाए और जो लोग हमसे प्यार करते हैं उन सबका आशीर्वाद तो हमारे साथ है ही, आप लोगों का। बस मेरी एली के लिए प्रे करो कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए और जल्दी जल्दी फिर से खेलने लगे। उसका बर्थडे भी आ रहा है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू सेलिब्रेट हर 8th बर्थडे। वेरी एक्साइटेड, 8th नहीं, हाँ 8th बर्थडे। ओके चलिए फिर, ना सैड नहीं हूँ, लाइक एक बोलते हैं ना खुशी वाला थिंग है, आई वॉज प्रेगनेंट, ये मैं बोल सकती हूँ। आई एम सो हैप्पी टू से दैट आई वॉज प्रेगनेंट, भले वॉज है,
मैं उन सारी लेडीज़ को यही कहना चाहती हूँ कि आपके साथ भी ऐसा जब होता है तो हार मत मानिएगा, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। ओके, आई नो ये बहुत स्ट्रेसफुल होता है मोमेंट, लेकिन आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे उतना ही ज़्यादा प्रेगनेंसी से दूर हो जाओगे, ठीक है, इजीली कंसीव नहीं कर पाओगे। इसीलिए तो चलिए, टेक केयर। और मैं आप लोगों की ताकत हूँ, जब भी आप लोग ऐसे फील करो तो मेरा ये वीडियो ज़रूर देख लेना कि मेरे साथ इतना कुछ हो गया और मैं फिर भी हंस रही हूँ, फिर भी मैं स्माइल कर रही हूँ, आप लोगों के सामने हूँ। ओके, वरना मैं भी रोते रोते गायब होकर ऐसे चुपचाप बैठ सकती थी, बट नहीं, आई एम देयर ऑलवेज इन एनी सिचुएशन, ठीक है, ऑलवेज देयर विथ यू ऑल। सो टेक केयर एंड बी सेफ, बी हैप्पी, जस्ट प्रे फॉर माई एली। हाँ, और मुझे पता चले आप लोग प्रे कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में गॉड ब्लेस यू एली ये लिखिएगा ताकि मेरे को तसल्ली रहे। ओके, लव यू ऑल गाइज, बाय, प्रे फॉर माई फैमिली।